शिवाय। ॐ नमः शिवाय। करचरणकृतं वा कायचं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वे तक्षमत्स। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदूज वर्ल्ड वाइड में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताएंगे। जब कभी भी हम शिव तांडव स्तोत्र सुनते हैं तो हमारे मन, हमारी अंतरात्मा को बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि इसके मंत्रों में वो शक्ति है, वो प्रवाह है जिसे सुनकर हमारे कानों को अत्यंत राहत मिलती है। लेकिन जब कभी भी हम शिव तांडव स्तोत्र को सुनते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसकी महिमा क्या है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा और जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इस स्तोत्र की रचना करने वाला और कोई नहीं बल्कि अत्यंत पराक्रमी, विद्वान और बलशाली, सभी वेदों का ज्ञाता लंकेश्वर रावण है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। रावण ने ही शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव तांडव स्तोत्र प्रारंभ। प्रथम श्लोक। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। इस श्लोक का अर्थ यह है, उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका हुआ है, और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद् दगद् दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममः। अर्थात, मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों में उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिसके मस्तक की सतह पर चंद्राकार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्ध चंदन का आभूषण पहने हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात, मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रण करते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्तणामणिक प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी। अर्थात, मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवक के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्त्रलोचन प्रभृत शेषलेश शेखर
प्रसूनधूलिधूर्णी विधूसराङ्गीपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। अर्थात भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपते शिरोजटालमस्तु नः। अर्थात शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारियों से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। कराल भाल पट्टिका दगत दगत दगज्वल धनंजयाधरी कृत प्रचंड पंच सायकी धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममः। इस श्लोक का अर्थ है, मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि के अर्पित कर दिया था। उनके भीषण मस्तक की सतह धगत धगत की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतनीतमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्दूर कलानिदान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। भगवान शिव हमें संपन्नता दें, वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलंबिकंठ कंदरा रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, शुभ कंदक के फूलों की सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवों को बंधनों से नष्ट किया, मैं उन श्री भगवान शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। जयत्वद भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वस दिनिर्गमस्कमत्फुरत्करालभालहव्यवाट् दिमिद्दिमिद्दिमिद्वदं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवः शिवः। अर्थात शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की डिमिट डिमिट तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण,
गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृशग विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समः प्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। अर्थात मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन् विमुक्त लोल लोचनो ललाम बाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इस मंत्र से यह अभिप्राय है कि मैं कब प्रसन्न हो सकूंगा, अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके, शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित होकर। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। अर्थात पवित्र मन से शिव का मनन चिंतन करने वाले इस महान से भी महानतम स्तोत्र का जो भी मनुष्य नित्य अखंड पाठ करता है, गुरु शिव उसकी ओर गति करते हैं, उसे शिव की भक्ति प्राप्त होती है और इस भक्ति के पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिव के मनन से ऐसे व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रज गजेंद्र तुरंग युक्ताम श्रीलक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। अर्थात शंभु की पूजा की समाप्ति के समय जो मनुष्य दशानन रावण के इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो इस पूजा में दृढ़ रहते हैं, वे हाथी घोड़े के रथ पर चलते हैं और लक्ष्मी देवी की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। श्री शंभु उन पर वरदान बनाए रखते हैं। इति श्रीरावणरचित शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णं। हर हर महादेव।